अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार से है। 5 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 7 मार्च को। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाल ही में किस राज्य में कछुओं की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं? कौन सा राज्य है जिसमें कछुओं की दो नई प्रजातियां खोजी गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे इस प्रकार से है साथियों। गोवा, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में कछुओं की दो नई प्रजाति खोजी गई है? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे। तो कछुओं की नई प्रजाति जो खोजी गई है वो है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर्ष स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे इस प्रकार से है साथियों। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ने हर स्टार्ट 5.0 पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एच के दुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? बिल्कुल, तो जल्दी से देखें। हाल ही में एच के दुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ये लेखक, बी गायक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एच के दुआ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे पत्रकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से है साथियों। मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। आईबीएम ने आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है, वो कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में कहाँ स्थित एसो एस्मोलिनिय एस्मोलियन म्यूजियम में म्यूजियम ने संत तिरुमकई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कहाँ स्थित एसोमिलियन म्यूजियम ने संत तिरुमकई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति को भारत लौटाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग वर्क करते रहिए, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप में अब जब दिलचस्पी जो है बढ़ती जा रही है। जिन बच्चों ने यूपी एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो उनकी जो है काफ़ी एक्साइटेडमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड इंग्लैंड में स्थित एसोमलिन म्यूजियम ने संत तिरुमकई अलवर की 16वीं सदी की कांसे की मूर्ति को भारत लौटाने की घोषणा की है। तो प्यारे साथियों,
इंग्लैंड हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अमेरिका महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में अमेरिका महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से है: पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चिली। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बना है चिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दीजिए साथियों: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा भाई तमिलनाडु के छात्रों ने। तमिलनाडु के छात्रों ने तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? चार संगठन नीचे दिए गए: IEA, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस किस वर्ष किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस जो है यूनेस्को संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश ने में किया जा रहा है या किया जाएगा? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चार देशों के नाम नीचे दिए गए: भारत, बी, जापान, सी, अमेरिका, डी, में से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ए वाला सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत। साथ के साथ याद करा देंगे। तो दोबारा से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया है? आई रिपीट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए
ई फसल पंजीकरण के लिए ऑन ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। क्या कहता है, देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरा या तीसरा बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे को जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। बहुत बढ़िया। तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी जो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो साथी हमारे फ्रेशर है भाई। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से साथियों। 9 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। रिसेंटली व्हेन वाज द नेशन ऑफ द स्मोकिंग डे ऑब्जर्व्ड? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 84,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने स्विगी के साथ मिलकर खरीदारी पर 48,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने इंडिगो में अंतरिम सीईओ का पदभार संभाला है? इंडिगो एयरलाइंस है भाई हमारी। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रिसेंटली हु हैज द टेकन चार्ज एज द अंतरिम सीईओ ऑफ द इंडिगो? जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऋषिता घोष, प्रतिष्ठा पाल, राहुल भाटिया, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। हाल ही में किसने इंडिगो के
इंडिगो में अंतरिम सीईओ का पदभार संभाला है? तो समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राहुल भाटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, राहुल भाटिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, माफी चाहता हूं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से कमेंट करिए। हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई? हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई? ए मुंबई, बी ढाका, सी थिम्पू, डी कोलंबो। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कोलंबो। राइट, कोलंबो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई? तो प्यार साथियों वो हुई है कोलंबो में। कोलंबो किसकी राजधानी है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? एक बार फिर से, हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से साथियों, ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा भाई साथियों, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस देने की मंजूरी दी है? आई रिपीट, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेट देने की मंजूरी दी है? ए पटना एयरपोर्ट, बी आगरा एयरपोर्ट, सी मदुरै एयरपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मदुरै एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा भाई, मदुरै एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 51, 47, 53, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो चीतों की संख्या बढ़कर हो गई है भाई 53, 53, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। भारत में चीतों की संख्या बढ़कर जो है 53 हो गई है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चिरंजीवी, ओम, अमोल पोलकर, आर माधवन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और शाबाश, बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर हो जाएगा आपका पालेकर, अमोल पालेकर हो जाएगा। अमोल पालेकर को हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में महिलाओं की यात्री
हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? एक बार फिर से, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, केरल, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिए। तो केरल, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में निर्भया निशा रात्रि पहल शुरू की जा रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, केरल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करें। भारत में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, भैया ऐप, नारी ऐप, साइन ऐप, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। शाबाश। तो समय समाप्त इसी के साथ। आंसर आ जाएगा हमारा साइन ऐप। रेलवे ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखेंगे। हाल ही में नाटो द्वारा गोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, मिस्र, नॉर्वे, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश। हाल ही में नाटो द्वारा गोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे सही हो जाएगा। नॉर्वे में नाटो द्वारा गोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, नॉर्वे देश के संयोजन से, नेतृत्व में। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को शेयर जरूर कर दे। जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज द टेकन एज ए जज ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? तो प्यार साथियों, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसने पद संभाला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस लीसा गिल, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस विक्रम नाथ। कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर आपके साथ आ चुका है भाई, जस्टिस लीसा गिल ने।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अभी जज का पदभार किसने संभाला है? जस्टिस लीसा गिल ने संभाला है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी जुलाई 2026 में किस राज्य में की जाएगी? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी जुलाई 2026 में किस राज्य में की जाएगी? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, राजस्थान। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा के राज्य की राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में। कल ही मैंने क्लास ली थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो आप लोग देख लेंगे। गोवा राज्य की राजधानी बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 10 मीटर एयर पिस्टल के विश्व चैंपियन स्मार्ट राणा समर्थ राणा को हाल ही में किस योजना के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है? जल्दी से देखिए फटाक से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 10 मीटर एयर पिस्टल के विश्व चैंपियन समर्थ राणा को हाल ही में किस योजना के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम, दूसरा है भाई फिट इंडिया मिशन, तीसरा आ जाएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम या TOPS भी बोल सकते हो। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS में तो प्यारे साथियों, समर्थ राणा को हाल ही में टारगेट ओलंपिक पेंडुलम स्कीम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। स्पोर्ट स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दे तो, स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सचिन तेंदुलकर और कर्णम महेश्वरी, बी हो जाएगा हमारा नारी कॉन्ट्रैक्टर और MD वाल्समा, और सी हो जाएगा राहुल द्रविड़ और साइना नेहवाल, और डी हो जाएगा हमारा विश्वनाथा और विश्वनाथ आनंद और गीता फोगाट को। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, नारी कॉन्ट्रैक्टर और MD वेल्समा को दिया गया है भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड के लिए सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड के लिए सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 60 करोड़, 80,000 करोड़, 60,000 करोड़ और 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 1.5 करोड़, 1.5 लाख करोड़। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड के लिए सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की है? ऑप्शन को भी एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 60,000 करोड़, बी हो जाएगा 80,000 करोड़ और सी हो जाएगा 1 लाख करोड़, डी हो जाएगा 1.5 लाख करोड़। कितनी राशि जो है स्वीकृत की है, निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड के लिए? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है भाई। कितने की गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्मॉग ईटिंग सरफेसेस के परीक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता MOU साइन किए हैं? ठीक है ना, जल्दी से देखिए फटाक से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्मॉग एट ईटिंग सरफेसेस के परीक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है या MOU किया है भाई? तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे आ गए हैं। IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आने स्टार्ट हो चुके, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, IIT मद्रास के साथ, IIT मद्रास के साथ। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। NMDC लिमिटेड ने FY 2025-26 में आयरन और उत्पादन का कितना रिकॉर्ड बनाया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। NMDC लिमिटेड ने FY 2025-26 में आयरन और उत्पादन का कितना रिकॉर्ड बनाया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। जल्दी से देखिए फटाक से। 42 MT, 47 MT, 50 MT, 55 MT। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 50 MT। 50 MT ओर्स, आयरन ओर्स का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया है NMDC लिमिटेड ने 2025-26 में। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वंस मोर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए साथियों, जो इस प्रकार से हैं। A गुजरात,
बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी चंडीगढ़। कमेंट करिए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किन समुदायों के लिए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? आई रिपीट, हाल ही में किन समुदाय के लिए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से साथियों: असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल भी बोल सकते हो भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में वेस्ट बंगाल के लिए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में दिव्यांग कुशल दास किस संगठन के पूर्व महासचिव रहे थे? एक बार फिर से, हाल ही में दिव्यांग कुशल दास किस संगठन के पूर्व महासचिव रहे थे? बीसीसीआई, AIFF, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर हॉकी इंडिया। कमेंट करिए और बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। AIFF के एसोसिएशन के महासचिव रहे हैं कुशल दास। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सेबी ने म्यूचुअल फंड को किस प्रकार की ब्रोविंग की अनुमति देने का फैसला किया है? सेबी ने म्यूचुअल फंड को किस प्रकार की ब्रोविंग की अनुमति देने का फैसला किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: शॉर्ट टीम ब्रोविंग, इंट्राडे ब्रोविंग और एक्सटर्नल ब्रोविंग या फिर सेशनल ब्रोविंग। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंट्राडे ब्रोविंग। ठीक है, इंट्राडे ब्रोविंग। सेबी ने म्यूचुअल फंड को इंट्राडे ब्रोविंग की अनुमति देने की फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खर्ग आइसलैंड किस जल क्षेत्र में स्थित है? खर्ग आइसलैंड किस जल क्षेत्र में स्थित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: ब्लैक सी, अरबियन सी या पर्शियन गुल्फ या फिर कैस्पियन सी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही, पर्शियन गुल्फ क्षेत्र में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। शाबाश, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, यही ईश्वर से मनोकामना करते हैं भाई। इंडियन रेलवे ने किस चीज की अवैध बिक्री रोकने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है?
एक बार फिर से इंडियन रेलवे ने किस चीज को की अवैध बिक्री रोकने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। पटाखे और तंबाकू, शराब और गुटखा, नकली दवाइयाँ या प्लास्टिक बोतलें। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा शराब और गुटखा। शराब और गुटखा बेचने के लिए इंडियन रेलवे ने देशव्यापी अभियान चलाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ओमान, ईरान, बहरीन या गुवाहाटी। कुवैत, सॉरी माफी चाहता हूँ, गुवाहाटी नहीं है, कुवैत है। ठीक है भाई। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है? ओमान, ईरान, बहरीन और कुवैत। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इंडिगो एयरलाइंस के अंतरिम सीईओ के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ साथियों। इंडिगो एयरलाइंस के अंतरिम सीईओ के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आदित्य घोष, राहुल भाटिया, राकेश गैंगवाल और संजीव कपूर। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राहुल भाटिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। क्या हो जाएगा? बी वाला सही। तो प्यार साथियों, ये हमारे जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। ये यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग डेली क्लास लेना चाहते हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बटन अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए जस्टिस हेमा कोहली, बी जस्टिस लीसा गिल, सी जस्टिस पंकज मित्तल और डी हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जस्टिस लीसा गिल ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अल्टरने अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी जुलाई 2026 में किस राज्य में की जाएगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों।
तो प्यारे साथियों, ए तेलंगाना, बी गोवा, सी हरियाणा, डी राजस्थान। कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, पणजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्यारे साथियों, वे अब तक की जो क्वेश्चन कराए हैं वे आप लोग का जो है आप लोगों को करा चुके थे कल। वे कल के क्वेश्चन खुल गया था भाई, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से। तो इसी के साथ चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 13 मार्च, 15 मार्च, 4 मार्च, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है? कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, तीन में से कोई नहीं। कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का समाधान प्रावधान है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। हाल ही में अवसर और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर नई बी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बिल्कुल, कल भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था और अभी पहले भी ले चुका हूँ। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण संभाला था? ए केतन शाह, बी पार्थ नील घोष, सी जे लीसा गिल, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों। आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट की जज बनी है वो बनी है जे लीसा गिल। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? एस गिल ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मोग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया।
तो 4 ऑप्शन आपके नीचे के मुंबई, आईआईटी मुंबई, बी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी मद्रास। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आईआईटी दिल्ली। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया जाएगा। हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दिल्ली, बी नई दिल्ली, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर किया जाएगा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन। अब तक की 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में पेंचुडोल मेलेन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है। पेंचुडोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। केरल, बी असम, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। केरल, असम, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उड़ीसा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रतिष्ठित MP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में प्रतिष्ठित MP बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रूबल नागी, बी नमिता गोखले, यशवंत गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित MP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यशवंत गुप्ता ने। यशवंत गुप्ता ने। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पुणे, बी गोवा, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, गोवा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरल हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरल राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में
पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों, पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सूर्य मिद्या, बी ईशन किशन, डी शुभन गिल, डी इसमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। शुभमन गिल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? एक बार फिर से, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। HPCL, ISRO, ONGC। तो प्यारे साथियों, शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डी वाला सही हो जाएगा। बी, माफी चाहता हूं। डी ऑप्शन लिख लेंगे, नन ऑफ दीज। तो प्यारे साथियों, शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट आपकी स्क्रीन मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत। पर साथियों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता? अनोरा, वेपन्स, मिस्टर नोबडी, अगेंस्ट पुतिन, और डी हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा भाई। वन बैटल आफ्टर अनदर को फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, 98वें ऑस्कर समारोह 2026 में किस फिल्म को सर्वाधिक 6 रिकॉर्ड मिले हैं? एक बार फिर से, 98वें ऑस्कर समारोह 2026 में किस फिल्म को सर्वाधिक 6 रिकॉर्ड मिले हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, दी गर्ल हु कायर्ड पर्ल्स, और सी हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर, और डी हो जाएगा ऑल द एम्प्टी रूम्स। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 98वें ऑस्कर समारोह 2026 में किस फिल्म को सर्वाधिक 6 अवार्ड मिले? तो प्यार साथियों, 6 अवार्ड मिलने वाली फिल्म थी। सबसे ज्यादा 6 अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को, वन बैटल आफ्टर अनदर को। वन बैटल आफ्टर अनदर को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं 2026 के लिए। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में है भाई, फिक्स है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है?
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 98 ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। कैलियन मर्फी, माइकल बी जॉर्डन, सी हो जाएगा रॉबर्ट डोनी, डी हो जाएगा एडी एरियन बॉडी। नाइन्टी एट ऑस्कर अवार्ड समारोह में 2026 के लिए किस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? किसे मिला है भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड? समय समाप्त। आप आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है भाई माइकल बी जॉर्डन। 90 नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। जैसी बकली, मिक्की मेडिसन, दीपिका पादुकोण, जेनिफर लॉरेंस। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है या किसे मिला है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जैसी बकली फिल्म हेमनेट फिल्म हेमलेट के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 98 ऑस्कर समारोह 2026 में 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। जो ओचिम टायर, पोल थॉमस एंडरसन, कलाई झाओ या जोस सफडी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। 98 ऑस्कर समारोह 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? कमेंट करिए। प्यारे साथियों शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जो है आपके आने से पहले आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। पोल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए पोल थॉमस एंडरसन को बेस्ट एक्टर का वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है 98 ऑस्कर अवार्ड समारोह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस भारतीय एक्टर्स को ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में अवार्ड प्रस्तुत करने का जिम्मा मिला है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस भारतीय एक्टर्स को ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में अवार्ड प्रस्तुत करने या प्रेजेंट करने का जिम्मा मिला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। प्रियंका चोपड़ा को किसको मिला है भाई? प्रियंका चोपड़ा को मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से साथियों। बद्री नारायण, हरिकेश मलिक, अर्जुन चावला, ममता कलिया।
तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी वाला सही हो जाएगा। ममता कालिया को संस्मरण जीते जो इलाहाबाद के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नवतेज सरना, अनुराधा रॉय, नीलम शरण गौर, खालिद हुसैन। कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया भाई? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा। नवतेज सरना, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इस्लामोफोबिया में मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। कमेंट करिए। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 15 मार्च को। बहुत बढ़िया। 15 मार्च ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है और आप लोग रोजाना लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आ चुका है साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 14 मार्च, बी 16 मार्च, सी 15 मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाया गया। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए बिहार, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। शाबाश। एक बार फिर से, हाल ही में उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आंध्र प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु शिलालेख खोजा गया है गजपति शासकों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखेंगे। हाल ही में चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। हाल ही में चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों। ए रजत,
बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है भाई, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किसे भारतीय हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी भी बोल सकते हो, का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। केतन साहा, पार्थनिल घोष, के वेंकट रमन मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। के वेंकट रमन मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? आई रिपीट, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो प्यारे साथियों, शाबाश, कमेंट करिए। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, आईआईटी मुंबई, राइट। आईआईटी मुंबई के साथ जो है शिक्षा मंत्रालय ने साथी ऐप को लॉन्च किया है, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 में महिलाओं वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 की महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ईगा, आर्यना, एलेना और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आर्यना सबालेंका ने जो है इंडियन वेल्स 2026 की महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए केरल, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी में से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करेंगे। हाल ही में किसे ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों, रूबल नागी, यशवंत गुप्ता, आर वेरा मथु, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आर वेरा मथुन। ठीक है,
आर वैरामत्तु ने ज्ञानपीठ सम्मान 2025 को सम्मानित किया है भाई, प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है, वह कौन थी? हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है, वह कौन थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लेखिका, अभिनेत्री, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अभिनेत्री। मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है, वे एक अभिनेत्री थी भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में केंचुए की ड्राविडा वजनिया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरल राज्य में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ए हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? आई रिपीट, हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मैक्स वेस्टरेपन, लुइस हैमिल्टन, कीमी एंटोनेली, या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, किलोमीटर एंटोनेली ने। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हाल ही में मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसी के साथ समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मथुरा धर्म मेला आयोजित किया जा रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो प्यार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।